हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एटसेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है राइट्स ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, जिसको मैं BNTR भी बोलता हूँ। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भूमिधर या भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के क्या राइट्स थे, जिसमें कि हमने देखा था 8 राइट्स थे उनके। अब हम देखते हैं भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के क्या राइट्स हैं। पहला, यूज़ ऑफ लैंड। यूज़ ऑफ लैंड में यहाँ पे है कि भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, जो कि मैं आपसे BNTR बोलूँगा। BNTR बेसिकली एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकता है। ही कैनॉट यूज़ फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, और अगर छोटा सा एक घर बनाता है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही यूज़ हो रहा है। तो ये कैसे डिफरेंट है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट से? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट अगर आपको याद हो तो वो लैंड किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, इवन नॉन एग्रीकल्चरल के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ वायलेशन, अगर BNTR वायलेशन करता है तो क्या होगा? या तो अबंडनमेंट होगा या एडमिशन ऑफ असामी हो जाएगा टू द होल्डिंग ऑफ डिसेबल्ड भूमिधर, या लीज कलेक्टर लीज पे दे देगा लैंड। सेकंड है राइट रिगार्डिंग ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का नाम ही है BNTR, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, तो उसके पास बेसिकली कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर लैंड होल्ड करता है तो उसको भूमिधर मान लिया जाता है उस ज़मीन का, और ऐसे में वो एलिनिएट कर सकता है लैंड को, सेल कर सकता है। और लेकिन इसका फलस्वरूप क्या होगा? वो इनएलिजिबल बन जाएगा। आगे से कोई भी गांव सभा की लैंड या कोई सरप्लस लैंड होगी, अगर वो लीज पे होगी तो वो ऐसे में वो उसके लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। ये अगर याद हो तो हमने क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स जब हमने डिस्कस किया था तब हमने ये पॉइंट वहाँ पे भी डिस्कस किया था, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फिर एक्सेप्शंस इसके क्या हैं, कहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर सकता है? अगर वो किसी बैंक को देता है मॉर्गेज के लिए विदाउट पोजेशन, या वो अपना इंटरेस्ट जो है उस लैंड में वो ट्रांसफ़र करता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपनी लैंड लेट आउट करता है, मतलब एक तरह से किराए पे देता है, या वो लीज़ पे देता है लैंड को, मतलब लॉन्ग टर्म एक तरह से किराए पे देता है लैंड को, अगर वो डिसेबल्ड पर्सन है, वो विकलांग या दिव्यांग है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इलीगल ट्रांसफ़र का? इलीगल ट्रांसफ़र अगर करेगा वायलेशन में तो ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड माना जाएगा, और जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जो ज़मीन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ट्रीज़ और क्रॉप्स भी स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएंगे, और ट्रांसफरी में रिमूव मूवेबल प्रॉपर्टी और मटेरियल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि हमने पहले भी केसेस में देखा था। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट हो जाएगा कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट अगर उस लैंड पे कोई होगा तो उसको वो इवेट कर सके। भूमिधर जो है BTR, बीइंग नॉन ट्रांसफरेबल, सच ए राइट कैनॉट बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। बेसिकली BNTR बेसिकली नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, तो किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के द्वारा ये राइट बेचा नहीं जा सकता। फिर है थर्ड, इसका राइट है राइट टू एक्सचेंज, सेक्शन 101। ये जैसे हमने भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट का पढ़ा था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो इसके लिए गाइस, आप पिछले लेक्चर को जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के लेक्चर डिस्कस किया था उसमें ये पॉइंट आप उसको रेफ़र करें।
फोर्थ इसका राइट है राइट टू स्यू फॉर डिवीजन सेक्शन 116। ये भी सेम वही है जो हमने भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स में डिस्कस किया था। फिर है राइट टू सरेंडर सेक्शन 118। ये जो है ये प्रिविलेज जो है सरेंडर करने की, ये भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट और असामी को ही अवेलेबल है। ये बेसिकली ये बीटीआर को या भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट को ये सरेंडर करने की प्रिविलेज अवेलेबल नहीं है। तो वो सरेंडर कर सकता है। भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो है वो पूरी या कुछ पार्ट अपनी ज़मीन या सब्जेक्ट मैटर जो भी है प्रॉपर्टी वो सरेंडर कर सकता है। सरेंडर मतलब समर्पण कर सकता है उस लैंड का बाय वे ऑफ एप्लीकेशन टू तहसीलदार के नाम एप्लीकेशन लिख के और लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भूमि प्रबंधक समिति को वो साथ में नोटिस दे के कि भाई ये लैंड है या इसका इतना पार्ट मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। फिर है पोजेशन मस्ट बी गिवन अप बाय जुलाई 1 एल्स ही शैल बी लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू। अगर वो 1 जुलाई तक से पहले पोजेशन दे देता है तो वो लैंड रेवेन्यू के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर 1 जुलाई के बाद देता है तो वो उस फसली के लिए भी उसको उसका लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। फिर छठा राइट इसका आ जाता है राइट टू बिक्वेस्ट सेक्शन 107 में। ये भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स की तरह ही सेम इसका है। तो गाइज़ ये थे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के राइट्स क्या थे। 6 राइट्स हैं, इसको फटाफट दोबारा रिकैप कर लेते हैं। पहला है यूज़ ऑफ लैंड, सेकंड है राइट रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, थर्ड है टू एक्सचेंज, फोर्थ है राइट टू स्यू फॉर डिवीज़न, फिफ्थ है राइट टू सरेंडर और सिक्स्थ है राइट टू बिक्वेस्ट। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं इसके वो सिमिलर हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। तो बेटर ये होगा आप बीटीआर का जो लास्ट लेक्चर है वो आप एक बार ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और उसके बाद आपको ये बहुत ही इजी और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक स्पेशल जो इसका राइट है वो राइट टू सरेंडर है जो कि सिर्फ BNTR और असामी को ही अवेलेबल है। तो इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस।